अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम सैफ। उम्मीद करता हूं आप खैर से हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जरगे के हवाले से, जिसकी रिवायत आज भी पश्तून इलाकों में कायम व दायम है। तो जरगे के हवाले से मज़ीद जानेंगे फ़कीर मोहम्मद ख़ान से, जो हमें जरगे के हवाले बताएंगे। उसको थोड़ा कंपेयर करेंगे आज के जुडिशल सिस्टम से और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सुनते हैं फ़कीर मोहम्मद ख़ान से। दुनिया भर में मामलात बिगड़ते भी हैं, लेकिन उसको फिर सुलझाया भी जाता है। ये हमारे क़बायली सिस्टम का एक रिवाज था पुराने ज़माने से कि जरगे में फ़ैसले हुआ करते थे। छोटे से छोटा मामला और बड़े से बड़ा झगड़ा, ये सब जरगे में फ़ैसले होते थे। यहाँ पर चूँकि पुलिस नहीं थी, हुकूमत का कोई निज़ाम नहीं था, तो इस जरगे वाले इकट्ठे होते थे और जो भी मसला पैदा हो जाता उसके ऊपर बैठ कर मशवरा करते और उसको फिर अमल दरामद में उसको कामयाब भी कराते। और आज तक वही जरगा सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ। मैं अपने गांव की मिसाल पेश करूं कि ये गांव मेरी मिल्कियत है और यहाँ चूँकि कुज़ाबांडा में एक पुलिस स्टेशन भी है, लेकिन हमारे झगड़े पुलिस स्टेशन में बहुत कम जाते हैं। हम यहीं अपने घरों में बैठ कर के फ़ैसले करते हैं और राजीनामे कर लेते हैं, लोगों के अमन अमान में दिलचस्पी लेते हैं। पुरअमन इलाके में हम वक्त गुजार रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। चूँकि ज़माने से ये चला आ रहा है, आज़ाद इलाका गैर इलाका कहा जाता था। यहाँ पर अंग्रेज़ जब आए थे उस वक्त से ये इलाका गैर रहा है और आज़ाद इलाका था। तो उस वक्त से हमारे फ़ैसले जो है न अंग्रेज़ों ने किए हैं, न पाकिस्तान की हुक्मरानों ने किए हैं और न किसी और ने किए हैं। ये हम जरगे के सिस्टम पर इसी मामले इन हालात को सुधारते रहे हैं। अमन अमान बिल्कुल कायम है। न फोर्स की ज़रूरत है, न यहाँ अखराजात की ज़रूरत है, न बजट की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जब किसी दो आदमियों के दरमियान, दो कौमों के दरमियान, दो खेलों के दरमियान जब कोई तनाज़ा पैदा होता है तो एक फ़रीक आकर के वो बुज़ुर्गों के साथ वो राब्ता करता है और राब्ते में वो कहता है कि मेरा ये मसला है, ये हल करना है। तो वो फिर दूसरे फ़रीक को भी बुला लेते हैं और उनसे बातचीत करके, इनसे बातचीत करके उन दोनों के दरमियान मसालत पैदा करते हैं। हाल ही 2 दिन का वाक़या है, एक आदमी आया था, उसके कुछ प्रॉब्लम था लेन देन का, तो वो मेरे पास आया तो मैं उसके साथ चला गया उसके गांव। वहाँ गया, मैंने दूसरे फरीक को मैंने बुलाया, उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा ठीक ठाक है, आप हमारे दरमियान बैठें, जरगा करें, हम कसम की बुनियाद पर, सबूत की बुनियाद पर और जैसे भी हमारा एक दूसरे के साथ कुछ तनाज़ा है हम इसको हल कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मामला बिल्कुल आसानी से हल हो जाता है। जरगा तो आसान तरीके से होता है, उसमें न कोई अखराजात होती है, न मिन्नत समाजत होती है, न डराई और मार कुटाई का मसला होता है, कुछ भी नहीं होता। यहाँ का रिवाज भी जरगा सिस्टम का है और लोग खुश भी इसी जरगा सिस्टम से हैं। जुडिशल सिस्टम जो है प्रोलॉन्ग है, बहुत ज़्यादा लंबा है, लंबा चौड़ा है। उसमें फिर पुलिस भी इन्वॉल्व होती है और पुलिस के बाद फिर अदालतों की तारीखें भी भुगतानी पड़ती हैं, अखराजात भी बढ़ जाते हैं, वकला भी बीच में आ धमकते हैं। तो इस लिहाज से वो सिस्टम हमारे लिए काबिल कबूल भी नहीं है और उससे राज़ी भी नहीं है। हम इसी जरगे सिस्टम से राज़ी हैं। जो कानून अंग्रेज़ छोड़ कर गया है उस कानून की वजह से लोगों को परेशानियां हैं। बजाय उसके या तो शरीयत निज़ाम के ऊपर उलमा के पास जाकर के दो फरीक आपस में अपने झगड़े को ख़त्म कराएं, वो भी आसानी से खुशी से जाते हैं। और अगर उस तरीके में कुछ मुश्किलात पैदा हो जाएं तो फिर जरगा जो है उसके लिए बहुत बेहतरीन तरीका है। और मेरा ख़्याल ये है कि अगर हम ही न छेड़ा जाए, हम पर जबर न किया जाए, हुकूमत की तरफ से कोई मजबूरी हमारी ना हो, तो हम जरगे सिस्टम पर बहुत खुश हैं, राज़ी हैं। दोनों फरीक आते हैं और बुज़ुर्गों के पास बैठते हैं कि जी हमारा ये मसला है, तो उसमें एक का बयान भी लिया जाता है, दूसरे का बयान लिया जाता है। फिर वो अरबी में एक मक़ूला है, अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। मुद्दई शहादत पेश करेगा, अगर उसके पास शहादत हुई
تو اسی پر فیصلہ بھی ہو جائے گا، اور اگر شہادت نہ ہوئی تو پھر وہ جو منکر ہے، جو مخالف ہے، جو مدعی ہے، پھر وہ قسم کھائے گا، قسم کھانے کے بعد بھی وہ مان جاتا ہے بات، فریقین کا مسئلہ حل ہو جائے، آن فان میں یہ مسئلے حل ہوتے ہیں ہمارے۔ جرگے میں کوئی خامی نہیں ہے، اس کے اصولوں میں، اس کے قواعد میں، اس کے طریقہ کار میں۔ ہاں ایک بات ہے، اگر ایک فریق اس میں زبردست ہو، طاقتور ہو، اور وہ چونکہ دوسرا نظام بھی یہاں رائج ہے، پولیس سسٹم ہے، عدلیہ ہے، تو جب وہ عدالت میں چلا جاتا ہے تو پھر یہ ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، پھر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ عدالت کے پیچھے چل پڑتے ہیں، وکلاء رکھتے ہیں، اور وہ وکلاء اس کو لمبا چوڑا کر دیتے ہیں، بڑا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جرگے سسٹم کے لیے مسئلہ جو ہے یہ موجودہ نظام حکومت ہے، جس کو انگریزوں کا ہم وہ کہتے ہیں کہ ان کا چھوڑا ہوا نظام ہے، وہ ہمارے لیے باعث پریشانی ہے۔ اگر اس کو آزادی سے حکومت جرگے کو وہ ایکسیپٹ کر لے اور اس کو بھی ایک شک دے دے، موقع دے دے، تو انشاءاللہ لوگ ٹوٹلی اس کی طرف آئیں گے اور عدالت میں کوئی بھی نہیں جائے گا۔ گھروں میں فیصلے ہوں تو زیادہ بہتر رہے گا، اور یہ جرگے سسٹم میرے خیال سے پہلے حکومت بھی رائج کر چکی ہے، بلکہ پنجاب میں بھی چودھری چودھراٹ کا مسئلہ تھا، وہاں بھی وڈیرے فیصلے کرتے تھے، لیکن اس میں دیانت و امانت کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر دیانت و امانت سے فیصلے کیے جائیں تو کوئی بھی آدمی باہر نہیں جائے گا، لیکن پارٹی بازی کی وجہ سے وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ لیکن میری خواہش تو یہی ہے، اور میں عام نئی نسل سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے فیصلے کریں، اپنے بزرگوں سے فیصلے کرائیں، اور عدالتوں کی طرف رخ کرنا جو ہے ان کے لیے تکلیف دہ بھی ہوگا، پریشان کن بھی ہوگا، اور ان کے اخراجات میں بھی اضافہ ہوگا۔ مہنگائی کے دور میں ان چیزوں سے پرہیز کریں تو بہتر رہے گا ان کے لیے۔